नमस्कार, आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कवि कुलगुरु कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग के अंतर्गत श्लोक संख्या 41 से लेकर के 45 पर्यंत तक अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार से हैं। श्रेणीबन्धाद्वितन्वद्भिः अस्तम्भां तोरणसृजं सारसैकलनिह्लादै क्वचिद् उन्नमिताननौ पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थनासिद्धिशंसिनः रजोभिस्तुरगोत्कीर्णै अस्पृष्टालकवेष्टनौ सरसीश्वरविन्दानां वीचिविक्षोभशीतलम् आमोदमुपजिघ्रन्तौ स्वनिःश्वासानुकारिणम् ग्रामेष्वात्मविसृष्टेषु योपचिह्नेषु यज्वनाम् अमोघाः प्रतिगृह्णन्तौ अर्घ्यानुपदमाशिषः हैयङ्गवेनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशास्त्रिणाम्। श्लोक इस प्रकार से है। श्रेणीबन्धाद् वितन्वद्भिः अस्तम्भां तोरणसृजं सारसैकलनिह्लादैः क्वचिद् उन्नमित आननौ। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय आप इस प्रकार से करें कि श्रेणीबन्धा अस्तम्भां तोरणसृजं वितन्वद्भिः कल निर्ह्लादैः सारसैः क्वचिद् उन्नमिताननौ तौ सुदक्षिणा दिलीपौ जगमतुः। प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ आप इस प्रकार से करें। प्रस्तुतोऽयं श्लोकः दीपशिखा पदेन विभूषितः कुलगुरु कालिदास विरचितस्य रघुवंश महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य 41तमः श्लोकः वर्तते। प्रसंग आप इस प्रकार से कर सकते हैं। प्रस्तुते श्लोके कवि कुलगुरु कालिदासः वसिष्ठ आश्रमं गच्छतः सुदक्षिणा दिलीपयोः वर्णनं करोति। आप भावार्थ देखिए। प्रस्तुत श्लोक का कह रहे हैं कि क्वचित् प्रदेश आकाशे पंक्तिं बद्ध्वा गच्छतः, आकाश में उड़ते हुए और क्या है स्तंभ रहित बहिर्द्वालमाला सदृशान, इस प्रकार से श्रेणी बंध से युक्त तोरणसृजम, तोरण की तरह थोड़ा सा टेढ़ा सा इंद्रधनुष की तरह, अर्थात तोरण बोलते हैं बहिर्द्वार को, मुख्य द्वार होता परंतु बहिर्द्वार जिसे बोलते हैं। तो बहिर्द्वार माला सदृशान मधुर अव्यक्त शब्दान सारसान, ऐसे मधुर शब्दों को ऐसे सारसों को वीक्षितुम देखने के लिए परिकृत आननौ, ऐसे ऊपर मुख को ऊपर उठाए हुए सुदक्षिणा दिलीपौ, सुदक्षिणा और दिलीप अपने कुल गुरु वशिष्ठ के आश्रम को जा रहे हैं। पवनस्यानुकूलत्वात् प्रार्थना सिद्धि संसिनः रजोभिस्तुरगोत्कीर्णै अस्पृष्टालकवेष्टनौ। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय आप इस प्रकार से करें। प्रार्थना सिद्धि संसिनः पवनस्य
अनुकूलत्वात् तुरगोत्कीर्णैः रजोभिः अस्पृष्टालकवेष्टनो तौ जगमतुः। देखिए, प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ प्रसंग पूर्ववत की तरह रहेगा। श्लोक जो है कवि कुलगुरु कालिदास द्वारा विरचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है और प्रसंग में सुदक्षिणा और दिलीप के अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम जाने का वर्णन है। रास्ते मध्य मार्ग में अभी जा रहे हैं। अब देखिए प्रस्तुत श्लोक का भावार्थ। कह रहे हैं कि स्वाभिलषित सूचकस्य वायोः पावनस्यानुकूलत्वात्, ऐसे पवन की वायु की अनुकूलता से प्रार्थना सिद्धि संसनः, और ऐसे प्रार्थना की सिद्धि अर्थात प्रार्थना क्या है? मनोरथ। मनोरथ, मन का जो रथ है अर्थात जो अभिलषित कामना है, सिद्धि संचना उसकी सफलता को सूचित कर देने वाले क्या हुआ? वायु के अनुकूल होने से क्या हुआ? तुरगोत्कीर्णे रजोभिः, तुरगों से घोटक अर्थात घोड़ों के खुरों से उत्कीर्ण, खुरों से जो क्या है? रज है, धूलि है, उस धूलि से, उस धूलि, वो जो धूलि है अस्पृष्टा लकवेष्टनौ, अस्पृष्ट है, स्पष्ट नहीं है क्या? अलक वेष्टनौ, अलक अर्थात केश सुदक्षिणा के न तो केशों को उस धूल ने छुआ और जो है राजा दिलीप के वेष्टन अर्थात मुकुट को नहीं छुआ उसने। तो इस प्रकार से ऐसे दोनों राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा चली जा रही है अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में। सरसीश्वरबिन्दानां वीचिविक्षोभशीतलम् आमोदम् उपजिघ्रन्तौ स्वनिश्वासानुकारिणम्। प्रस्तुत श्लोक का संदर्भ प्रसंग पूर्ववत रहेगा। अन्वय इस प्रकार से करें श्लोक का। सरसीषु बीचि विक्षोभ शीतलम स्वनिश्वासानुकारिणम अरविंदानाम आमोदम उपजिघ्रन्तौ तौ जगमतुः। देखिए कह रहे हैं कि सरह संपर्कात शीतलम अतएव स्वनिश्वास गंधानुकारिणम कमल गंधम जिघ्रन्तौ तौ जगमतुः ययतुः। अर्थात वे दोनों राजा दिलीप और सुदक्षिणा कमल की सुगंधि को आमोदम प्रसन्नता पूर्वक उपजिघ्रन्तौ तो सुदक्षिणा दिलीपौ, दोनों जो है अरविंदा नाम, ऐसे अरविंद सरसीसु, सर में जो तालाबों के तरंगों में टकराने से शीतल और अपने श्वास वायु का अनुकरण करने वाली कमल सुगंध को सूंघते हुए उसका जिघ्रण करते हुए वे दोनों दंपति राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक पूर्व की तरह इसमें अरविंदानाम बीच विक्षोभ शीतलम अलंकार जो है उपमा अलंकार है, अनुष्टुप छंद है, वैदर्भी रीति है और प्रसाद गुण है। ग्रामेष्वात्म विसृष्टेषु योपचिह्नेषु यज्वनाम अमोघा प्रतिगृह्णन्तौ अर्घ्यानुपदमाशिषः। प्रस्तुत श्लोक का अन्वय इस प्रकार से करें आप। कह रहे हैं आत्मविसृष्टेषु यूपचिह्नेषु ग्रामेषु यज्वनाम अमोघाः आशीषः अर्घ्यानुपदम प्रतिगृह्णन्तौ तो जगमतुः। ऐसे आशीषः प्रतिगृह्णन्तौ अमोघः, अमोघ आशीष को लेते हुए
तौ सुदक्षिणा दिलीपौ वशिष्ठस्य आश्रमम जगमतु। संदर्भ प्रसंग पूर्वत रहेगा। भावार्थ यह है, आत्मना विविधेषु यज्ञेषु याज्ञिक विप्रेषु दत्तेषु यूपचिह्नितेषु ग्रामेषु तत्रत्य विप्राणां सफल आशीर्वादान् पूजा विधे अनंतरम स्वीकुर्वन्तौ तौ दंपती सुदक्षिणा दिलीपौ वशिष्ठस्य आश्रमम जगमतु। कह रहे हैं, देखिए, राजा दिलीप से ब्राह्मणों को दान में दिए गए और जिसमें यज्ञ के स्तंभ गढ़े हुए थे, ऐसे गांव में अर्घ्य भेंट करने के पश्चात, ऐसे गांव में याज्ञिक ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हुए यज्ञनाम अमोघाः अर्घ्यानुपदम आशीषः प्रतिगृह्णन्तौ तौ सुदक्षिणा दिलीपौ वशिष्ठस्य आश्रमम जगमतु। ऐसे याज्ञिक ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हुए राजा दिलीप और उनकी रानी सुदक्षिणा अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम में जा रहे हैं। हैयंगवीनमादाय घोषवृद्धानुपस्थितान् नामधेयानि पृच्छन्तौ वन्यानां मार्गशास्त्रिणाम्। यहाँ शास्त्री नाम नहीं, साखी नाम है। कह रहे हैं, देखिए, प्रस्तुत श्लोक का अन्वय आप इस प्रकार से करें, हैयंगवीनम आदाय। हैयंग उपस्थितान घोषवृद्धान वन्यानाम मार्गशाखिनाम नामधेयानि पृच्छन्तौ तौ जगमतु। देखिए, रास्ते में जा रहे हैं और नामधेयानि क्या, वन्याना मार्ग साखिनाम, ऐसे वन जो जंगली वृक्षों के नाम पूछते हुए पृच्छन्तौ तौ सुदक्षिणा दिलीपौ वशिष्ठस्य आश्रमम जगमतु। अब देखिए, श्लोक का संदर्भ प्रसंग पूर्वत रहेगा। व्याख्या अर्थात भावार्थ इस प्रकार से देखें आप, ह्यः गोदोहस्य विकारः, जो कल ही जो क्या निकाला है, हैयंग वीनमादाय, अर्थात गोदोह का जो विकार है, ऐसा जो सद्य अर्थात जो मक्खन से, जो ताजे ताजे मक्खन से निकाला गया जो क्या है, घृत है, अर्थात गो का जो ताज़ा ताज़ा मक्खन लेकर आए हुए नवनीतम आदाया, और नवनीत को लेकर के दिलीप के निवेदन कर रहे हैं। उपस्थितान, दिलीप को निवेदित कर रहे हैं। और उपस्थित समस्त आभीरपल्य अर्थात जो जंगली जाति के जो लोग हैं, वृद्ध अहिरों से जंगली वृक्षों के नाम पूछते हुए दोनों सुदक्षिणा और दिलीप अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम को जा रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक में पूर्वत की तरह अनुप्रास अलंकार, वैदर्भी रीति, अनुष्ठुप छंद और प्रसाद अथवा अर्थ व्यक्ति गुण है। नमस्कार, धन्यवाद।